तो दोस्तों अभी मैं हूँ यूरोप के एम्स्टर्डम शहर में और वहाँ के इस एयरपोर्ट स्की पुल से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। बहुत सारे इंडियन भाई और बहनों का सपना होता है कि वो पहली बार फॉरेन ट्रैवल करें। दोस्तों अभी तक हम लोग कुल मिला के 16 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं, तो इतना इनफ एक्सपीरियंस है कि हम आपको गाइड कर सके कि आप पहली बार विदेश यात्रा कैसे करें। फर्स्ट टाइम अगर आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो कैसे आपको सारा प्रोसीजर मालूम होना चाहिए, कौन सा पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट की वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, भाई एयरपोर्ट पे कैसे आपको इधर उधर जाना है, इमिग्रेशन के क्या प्रोसीजर होते हैं, बैगेज कितना आप लेके जा सकते हो, बैगेज क्लेम क्या होता है, कौन सा आपको फॉरेक्स लेके जाना चाहिए, आपका कौन सा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होगा, कैश कितना होना चाहिए आपके अकाउंट में, मतलब सारा डिटेल। और ये अलग अलग कंट्री के हिसाब से वैरी भी करता है दोस्तों, तो सारा कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आप आसानी से वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में जा सकते हो बिना किसी हैसल के। तो चलो जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अवी और कैमरे के पीछे है बिग एंड वेलकम बैक टू बीइंग रोमर। चलो आपको घुमाते हैं पूरी दुनिया, कम ऑन। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो को हमने 4 फेज में डिवाइड किया है। पहले फेज में हम डिस्कस करेंगे घर से निकलने से पहले आपको क्या फॉर्मेलिटीज करनी है। दूसरे फेज में हम डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट पे यानी डिपार्चर के समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। फेज 3 में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे आपको फ्लाइट के अंदर क्या क्या करना है, कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी है किसी फॉरेन लैंड में पहुंचने से पहले। और फेज 4 में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि आप फॉरेन एयरपोर्ट पे पहुंचकर यानी अराइवल के टाइम पहुंचकर आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, इंटरनेशनल ट्रिप की प्रिपरेशन आप 1 से 2 महीने पहले शुरू कर दो, 1 हफ्ते पहले नहीं। और ये गलती 90% लोग करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली चीज जिससे आपको रेडी रखना है दोस्तों वो है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए आपके रिटर्न डेट से। याद रखना ये बात दोस्तों, अगर 6 महीने से कम की वैलिडिटी है तो कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो आपको एंट्री नहीं देती, चाहे वीजा ही क्यों ना हो आपके पास। मैं जानता हूँ यह वियर्ड लगता है लेकिन ये रूल मेजर कंट्रीज फॉलो करती है। तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट निकालो, एक्सपायरी डेट चेक करो और अगर 6 महीने से कम है तो उसे अभी रिन्यू करवाओ। दूसरे नंबर पे आता है वीजा। देखो वीजा के 4 टाइप होते हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में अभी समझाता हूँ। पहला होता है वीजा फ्री, यानी आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस पासपोर्ट लेकर जाओ, एयरपोर्ट पे स्टांप लग जाता है। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस ये सब इंडिया के लिए वीजा फ्री हैं, तो आपको 2026 में चिंता करने की कोई बात नहीं है, जस्ट आपको पासपोर्ट लेना है और निकल जाना है। दूसरा होता है वीजा ऑन अराइवल यानी वीओए, यानी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको काउंटर पे ही वीजा मिल जाता है लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना पड़ता है। मालदीव, श्रीलंका, भूटान ये वीओए देते हैं दोस्तों। अब आता है ई वीजा के बारे में। अब ई वीजा दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, 3 से 7 दिन या फिर 15 डेज में आपको ये मिल जाता है। वियतनाम, कंबोडिया, केन्या ऐसे कुछ देश हैं जो ई वीजा आपको देते हैं। और लास्ट वीजा दोस्तों होता है वो एम्बेसी वीजा। इसका प्रोसेस सबसे हैवी होता है, डॉक्यूमेंट्स लेके आपको एम्बेसी जाना पड़ता है, इंटरव्यू, फाइनेंशियल प्रूफ सब कुछ दिखाना होता है। जैसे कि यूरोप जिसमें शेंगन कंट्रीज होती हैं, यूके, यूएसए ये सब एम्बेसी वीजा आपको देती हैं दोस्तों। अगर आप शेंगन कंट्री प्लान कर रहे हो तो आप हमारा शेंगन वीजा गाइड डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देख लेना क्योंकि हमने इसे 2 बार अप्रूव करवाया है दोस्तों। रियल एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ हमने वहां पे बताया है। अब तीसरे नंबर पे आता है पैसा यानी फॉरेक्स। दोस्तों ये सब कंफ्यूजिंग टॉपिक है तो ध्यान से सुनो। इंटरनेशनल ट्रिप में पैसे 3 तरह से लेकर आप जा सकते हो। पहला होता है कैश यानी कि फॉरेन फिजिकल करेंसी। लिमिट दोस्तों होती है $3000 पर पर्सन, बट दोस्तों कैश बहुत ज्यादा लेकर जाना थोड़ा रिस्की होता है। दूसरा तरीका है फॉरेक्स कार्ड और ये दोस्तों सबसे स्मार्ट ऑप्शन है। ये एक प्रीपेड कार्ड होता है जिसमें आप पहले से फॉरेन करेंसी लोड करा कर रखते हो या फिर इंडियन करेंसी आप उसमें डाल देते हो। इंडियन रुपीज स्वाइप करने पे आपको 3 से 4% का मार्कअप फीस लगता है बैंक कार्ड पे और फॉरेक्स कार्ड में नहीं लगता। बुक माई फॉरेक्स, नियो ग्लोबल, आईसीआईसी ये सब फॉरेक्स कार्ड आपको देते हैं, तो एक बढ़िया सा फॉरेक्स कार्ड ले लो और उसे अपने साथ ट्रिप पर लेकर जाओ। अगला तरीका है इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड। दोस्तों ये काम आता है पर हर ट्रांजैक्शन पे 3 से 4% आपको एक्स्ट्रा मार्कअप फीस लगता है। लास्ट रिजॉर्ट के लिए इसे रखो। अगर मेरी एडवाइस आप मानोगे तो 60% आप फॉरेक्स कार्ड पे रिलाई करो, 30% कैश और 10% आप बैकअप क्रेडिट कार्ड रखो। ये एक परफेक्ट मिक्स है दोस्तों।
अब बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, यानी कि ट्रैवल इंश्योरेंस। दोस्तों शेंगन वीजा के लिए तो ये मैंडेटरी है, बहुत सारी कंट्रीज इसको मैंडेटरी करके रखती हैं क्योंकि बिना इंश्योरेंस के आपको वीजा नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी कंट्रीज के लिए भी आपको ये रिकमेंड हम करते हैं कि आप ये जरूर ले लो, इवन अगर मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि एक हॉस्पिटल विजिट दोस्तों फॉरेन में लाखों रुपए का खर्च करा सकती हैं आपका। तो दोस्तों आज ही policybazaar.com पे जाओ और वहां से कोई बढ़िया सा ट्रैवल इंश्योरेंस ले लो। हम रिकमेंड करते हैं कि आप ICICI लोम्बार्ड, टाटा AIG या फिर रिलायंस का ले सकते हो। 500 से 1000 रुपए में आपको इजीली मिल जाएगा दोस्तों। पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट दोस्तों। डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी फॉरेन कंट्री में पहुंच जाओ और वहां पे आपके पास वो डॉक्यूमेंट हो ही नहीं तो आपको डिपोर्ट होना पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सारा प्रिंट आउट बैकअप में ले लो, जैसे कि पासपोर्ट, इसकी एक ओरिजिनल और फोटोकॉपी ले लो, वीज़ा का प्रिंट आउट ले लो, रिटर्न फ्लाइट टिकट का प्रिंट आउट ले लो, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, होटल बुकिंग कंफर्मेशन इसकी भी एक प्रिंट आउट ले लो, ट्रैवल इंश्योरेंस और फॉरेक्स कार्ड की रिसिट का भी आप फोटोकॉपी ले सकते हो। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 4 से 5 अपने पास रखना चाहिए, आपका आधार कार्ड, और ये सब दोस्तों आप अपने एक वॉलेट में रख सकते हो या फिर एक बैग में, जो कि आपके पास हमेशा होना चाहिए। इसके साथ ही साथ अपने वॉलेट में एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ जिसमें इंडियन एम्बेसी का नंबर हो, आपके फैमिली मेंबर का नंबर हो और इंश्योरेंस कंपनी का इमरजेंसी नंबर हो। 6 नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पैकिंग, क्या लेकर जा सकते हो, क्या लेकर नहीं जा सकते हो। ये बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, तो ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। कुछ चीज़ें हैंड बैगेज में आप नहीं लेके जा सकते, जैसे कि कोई भी लिक्विड 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, परफ्यूम, डिओड्रेंट या फिर सनस्क्रीन, ये सब आपको एयरपोर्ट पर निकलवा के वो रख लेंगे। पावर बैंक 20,000 mAh से ज़्यादा मत लेके जाना। लाइटर, मैच स्टिक, सीजर, ये सब सिक्योरिटी पर फेंक दिया जाता है। इंडियन फूड जैसे अचार, घी, ये सब मोस्ट कंट्रीज अलाउड नहीं करते, तो मेक श्योर कि आप इसे मत लेकर जाओ। अगर लेकर जाना ही है तो इसे आप चेक इन बैगेज में लेकर जाओ, अपने हैंड बैगेज में ये सब बिल्कुल भी मत रखना, नहीं तो आपका एयरपोर्ट पे ये सारा सामान जब्त हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं फेज़ 2 की। फेज़ 1 आपको आई एम श्योर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि हमने पूरे 6 स्टेप्स में आपको पूरा बता दिया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। अब डिस्कस करते हैं फेज़ 2 पे। तो दोस्तों फेज़ 2 में आप एयरपोर्ट पहुंचते हो, डिपार्चर टर्मिनल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एयरपोर्ट का प्रोसीजर, और यहीं पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से सुनना। स्टेप 1 में दोस्तों कितने बजे पहुंचना है। इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाओ, ये नॉन नेगोशिएबल है। डोमेस्टिक के लिए 2 घंटे आपको तो पता ही है, बट इंटरनेशनल के लिए 3 से 4 घंटे आप मान के रखो। और अगर आप पीक सीजन में जा रहे हो, दिसंबर, मई, दिवाली के आसपास, तो भाई आधा घंटा और लेकर रखो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सही टर्मिनल पे पहुंचना। दिल्ली एयरपोर्ट में दोस्तों T3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, T2 इंटरनेशनल भी है कुछ फ्लाइट्स के लिए। मुंबई में T2 इंटरनेशनल है और बैंगलोर में T2। तो प्लीज़ अपने टिकट को चेक कर लेना, उस पर लिखा होता है कौन से टर्मिनल पे आपकी फ़्लाइट है, वरना आपका 1 से 2 घंटा ईजिली वेस्ट हो जाता है। स्टेप 2 में दोस्तों हम जानेंगे कि एंट्री के टाइम पे क्या होता है। तो भाई लोग एयरपोर्ट पे एंट्रेंस पे CISF सिक्योरिटी वाले आपसे 3 चीज़ें मांगेंगे। पहला पासपोर्ट, दूसरा फ्लाइट टिकट प्रिंट आउट या फ़ोन पे जैसे भी है आपके पास, और तीसरा ID चेक, वो ID चेक करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप अपने हैंड बैग में रखो या फिर बाहर निकाल के रखो, क्योंकि आप वहाँ पे डिले नहीं कर सकते हो दोस्तों। स्टेप 3 पे दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं चेक इन कहाँ करना है। अब आप जैसे ही सिक्योरिटी चेक करा के एयरपोर्ट के अंदर घुस जाते हो, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वेब चेक इन, दूसरा ऑप्शन है काउंटर चेक इन। तो वेब चेक इन में दोस्तों क्या होता है, फ्लाइट के 24 से 48 घंटे पहले एयरलाइन की ऐप या वेबसाइट पर ही आप इजीली कर सकते हो। बोर्डिंग पास आपको मोबाइल पे आ जाता है, लेकिन ये तभी रिकमेंडेड है जब आपके पास कोई भी चेक इन लगेज नहीं हो। दूसरा ऑप्शन है काउंटर चेक इन, एयरलाइन के काउंटर पे जाके। अगर वेब चेक इन आपने नहीं किया हो या फिर चेकड इन बैगेज ड्रॉप करना है या सीट चेंज करवानी है, तो काउंटर पे चले जाओ दोस्तों। आपको ऊपर लिखा रहेगा कि कौन से एयरलाइन का कौन सा काउंटर है, तो मेक श्योर आप उसी काउंटर पे जाना। काउंटर पे पहुंचने के बाद दोस्तों आपको अपना पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट दिखाना है। काउंटर वाले 2 चीज़ देंगे, बोर्डिंग पास और बैगेज टैग। बोर्डिंग पास सेफली रखना, और ये आपका गोल्डन टिकट है। अब आपको बोर्डिंग पास मिल गया है, और चलते हैं हम लोग स्टेप 4 में। स्टेप 4 में दोस्तों आपको सिक्योरिटी चेक को होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ पे आपके लैपटॉप, फ़ोन, पावर बैंक, लिक्विड्स के पाउच सब कुछ
कुछ बैग से निकाल कर अलग ट्रे में रख देना। जैकेट, बेल्ट, वॉच सब कुछ निकाल कर ट्रे में रख देना दोस्तों। और शूज़ भी, अगर आपने कोई मेटल वाले शूज़ पहन रखे हैं या उसमें मेटल का स्ट्रिप हो तो आप उसे निकाल कर रख देना। प्रो टिप ये है, सिक्योरिटी के बाद एक वॉशरूम ब्रेक ले लो, पानी की बोतल भर लो और फिर आप आराम से गेट पर पहुंच सकते हो। अब अगला स्टेप यानी पांचवा स्टेप पे दोस्तों सबसे डरावना पार्ट आता है, जिससे बहुत सारे लोग खौफ खाते हैं, वो है इंडियन इमिग्रेशन दोस्तों। अगर आपको मैं सच्ची सच्ची बताऊं, ये प्रोसीजर सिर्फ 5 मिनट का होता है और बहुत ही सिंपल होता है, बस कॉन्फिडेंस चाहिए। काउंटर पे जाके मोस्टली आपको दो चीज़ें दिखानी होती है, पहला पासपोर्ट और दूसरा बोर्डिंग पास। ऑफिसर्स आपसे 2 या 3 सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कहाँ जा रहे हो, क्या पर्पस है आपका, कितने दिनों के लिए जा रहे हो, कहाँ रुकोगे, रिटर्न टिकट है या नहीं, उसे आप अगर मांगेगा तो दिखा दो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप कॉन्फिडेंटली जवाब देना, एकदम नॉर्मल टोन में, और फिर आपका स्टैंप लग जाता है और आप गेट के अंदर पहुंच जाते हो दोस्तों। अब बारी आती है ड्यूटी फ्री की। ऑनेस्ट बात दोस्तों, ड्यूटी फ्री ऑलवेज सस्ता नहीं होता है। सिर्फ अल्कोहल, प्रीमियम चॉकलेट्स और लग्जरी परफ्यूम्स पे अच्छी अच्छी डील्स होती हैं। तो अगर आप अपने डेस्टिनेशन कंट्री जा रहे हो या किसी दोस्त के लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाना चाह रहे हो तो ये जगह आपके लिए बनी है, आप आराम से खरीद सकते हो। स्टेप 7 में दोस्तों आपका आता है बोर्डिंग गेट। दोस्तों बोर्डिंग गेट वो जगह होती है जहाँ से आप अपनी फ़्लाइट के लिए बोर्ड करते हो। तो आप जितने टाइम पे फ़्लाइट की टाइमिंग है उससे 30 मिनट्स पहले ही पहुँच जाओ। अपने बोर्डिंग पास पे गेट नंबर को वेरीफाई करो। उसके अलावा जो डिस्प्ले होता है या अनाउंसमेंट होता है वहाँ भी अपने बोर्डिंग गेट के बारे में वेरिफिकेशन कर लो, क्योंकि कई बारी फ़्लाइट्स जो होती हैं दोस्तों बोर्डिंग गेट चेंज कर देती हैं उसी टाइम पे, तो आपको देखते रहना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसी डिस्प्ले पे अनाउंसमेंट आएगी आप लाइन में लग जाओ, बोर्डिंग पास दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ और आप अंदर बस या एरो ब्रिज से आप जा सकते हो फ्लाइट के अंदर। अब दोस्तों हम पहुंच गए हैं फेज़ 3 में, जहां हम डिस्कस करेंगे कि आपको फ़्लाइट के अंदर क्या क्या करना है। तो दोस्तों अब आप फ़्लाइट के अंदर हो, पहली बार इंटरनेशनल फ़्लाइट ले रहे हो। मैं जानता हूं आपको बहुत एक्साइटमेंट है बट थोड़ी नर्वसनेस भी है। आप सबसे पहले अपना सीट ढूंढ लो, बोर्डिंग पास पर सीट मेंशन रहता है। अगर नहीं आइडिया लग रहा है तो केबिन क्रू आपकी हेल्प कर देगा। हैंड बैगेज रख लो, सबसे पहले अपने सीट के ऊपर वाले ओवर हेड बिन में आप अपना हैंड बैगेज रख सकते हो। और अगर एक छोटा बैग है जैसे लैपटॉप तो आप सीट के नीचे रख सकते हो। बैठने के साथ आपको अपनी सीट बेल्ट लगाना है, क्योंकि फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग के समय सीट बेल्ट फास्टन होना बहुत मैंडेटरी है दोस्तों। केबिन क्रू आपको चेक करेगा। उसके बाद बारी आती है फ़ोन की। तो फ़ोन में आप एयरप्लेन मोड ऑन कर लेना। ये सबसे कॉमन भूल है दोस्तों, फ़ोन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, एयरप्लेन मोड ऑन कर लो, इंटरनेट आराम से ऑफ हो जाएगा और ये रिकमेंडेड रहता है। अगर लॉन्ग हॉल फ्लाइट ले रहे हो, जैसे अगर आप पेरिस जा रहे हो दिल्ली से या फिर न्यूयॉर्क जा रहे हो, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपको बार बार पानी पीते रहना है, कंप्रेशन सॉक्स रख सकते हो ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हर 2 घंटे में थोड़ा वॉक कर लो, कॉफ़ी और अल्कोहल कम पियो, दोनों डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में करते हैं। स्लीपिंग मास्क या फिर अच्छा वाला नेक पिलो ले लो, इससे आपको नींद अच्छे से आएगी। अब बात करते हैं खाने की। दोस्तों इंटरनेशनल फ्लाइट पर जनरली खाना इंक्लूडेड होता है, मोस्टली वेज नॉन वेज आपको पहले से चूज़ कर सकते हो बुकिंग के टाइम पे। लेकिन अगर आप भूल गए हो तो केबिन क्रू को रिक्वेस्ट करो और आपको आपके मन पसंदीदा खाना आपको दे देंगे दोस्तों। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको फ्लाइट के अंदर ध्यान रखनी होती है। लैंडिंग से ठीक पहले आपको डिसएम्बार्केशन कार्ड या फिर अराइवल कार्ड भरना होता है, लेकिन ये सारे डेस्टिनेशन के लिए मैंडेटरी नहीं है। किसी किसी कंट्री में जहां आप जाते हो वहां पे आपको ये भरवाया जाता है। तो केबिन क्रू दोस्तों फ्लाइट के अंदर लास्ट के 1-2 घंटे में आपको एक अराइवल कार्ड देगा। ये फॉरेन कंट्री का फॉर्म होता है जिसमें आप फ्लाइट के अंदर ही भरना होता है दोस्तों, एयरपोर्ट पे इसको नहीं भरना होता है। फॉर्म में आपको कुछ डिटेल्स भरनी होती है, जैसे कि आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फ्लाइट नंबर, अराइवल डिटेल्स, आप एड्रेस, कहाँ जाओगे, पर्पस ऑफ विजिट और कितने दिन रुकोगे। और कनेक्टिंग फ्लाइट है, अगर आप दोस्तों उस कंट्री में जाके वहाँ से कहीं और जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली से दुबई जा रहे हो, फिर दुबई से लंदन जा रहे हो, तो एयरपोर्ट पे उतर कर आपको ट्रांजिट या कनेक्टिंग फ्लाइट वाले साइन फॉलो करना है। आप इमिग्रेशन नहीं करोगे, सिर्फ सिक्योरिटी चेक इन करोगे और वहाँ से नेक्स्ट गेट पे पहुँच जाओगे। बोर्डिंग पास दोनों फ्लाइट का पहले से ही आपको मिल जाता है इंडिया में ही, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। अब हम आ पहुँचे हैं दोस्तों फेज़ 4, हमारे आखिरी पड़ाव में दोस्तों, जिसमें आप
फॉरेन एयरपोर्ट पे पहुंच गए हो, आप अराइवल में पहुंच गए दोस्तों, फ्लाइट लैंड कर गई है, वेलकम टू अ न्यू कंट्री। लेकिन अभी भी 4 से 5 स्टेप्स बाकी है, सो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहीं पे दोस्तों आपको डिपोर्टेशन का सबसे बड़ा खतरा होता है। एक गलती, एक भूल और आप वापस अपने कंट्री को डिपोर्ट कर दिए जाते हो। सबसे पहला स्टेप है फॉरेन इमिग्रेशन। यहाँ से आपको एक इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है, फॉरेन ऑफिसर के सामने। इंडियन इमिग्रेशन से थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, इस बात का आप ध्यान रखना, बट आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ऑफिसर आपसे पूछ सकता है पर्पस ऑफ विजिट, हाउ मेनी डेज, वेयर आर यू स्टेइंग, रिटर्न टिकट, सफिशिएंट फंड्स फॉर द ट्रिप। ये सब सवालों के जवाब आप पहले से रेडी करके रखो। कभी भी ये मत बोलना कि आई माइट एक्सटेंड माई ट्रिप या आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ हियर, क्योंकि ऑफिसर को अगर शक हो गया कि आप इलीगली यहाँ पर रुकने का प्लान कर रहे हो तो आपको डिपोर्ट कर देगा या फिर स्टैंप नहीं लगाएगा। नहीं तो बाकी आपकी पूरी प्रोसेस स्मूथ होगी और आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फॉरेन कंट्री में आ चुके हो। स्टेप 2 पे दोस्तों आपको अपना बैगेज क्लेम करना है। जो बैगेज आपने चेक इन में दिया था, अब बारी है आपको उसे रिसीव करने की। अगर आप अपना चेक इन बैगेज लेकर नहीं गए हो तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, आप स्टेप 3 में जा सकते हो, बट हम उसके पहले स्टेप 2 डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बैगेज क्लेम में आपको क्या करना होता है, डिस्प्ले पे आपकी फ़्लाइट का नंबर और बेल्ट नंबर दिखेगा, आप वहाँ जाकर अपना बैगेज उठाओ। बैगेज टैग को मैच जरूर करना, कभी कभी सिमिलर सूटकेस भी मिल जाता है तो गलती से किसी और का सूटकेस उठाकर मत लेके जाना। स्टेप 3 में दोस्तों आपको कस्टम में जाना होता है। कस्टम बेसिकली ग्रीन और रेड चैनल होता है, जहाँ पे आप अपना जो भी सामान इंडिया से लेकर आए हो उसे डिक्लेयर करना होता है। अगर आपके पास कुछ है जैसे गोल्ड, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स या $10,000 से ज़्यादा का कैश है तो उसे आपको वहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। तो 2 चैनल होते हैं, ग्रीन और रेड। ग्रीन चैनल में ऐसा होता है कि अगर आपके पास कुछ भी डिक्लेयर करने को नहीं है तो आप ग्रीन चैनल से जाओ, इसमें नॉर्मली पर्सनल आइटम, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉर्मल ड्यूटी फ्री होता है, आप उससे निकल जाओ। रेड चैनल में अगर आपके पास ज़्यादा कुछ लेके गए हो, कुछ एक्सपेंसिव आइटम है, तो आप उस चैनल में आपको जाना पड़ सकता है। पहली बार अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो 99% चांस ये है कि आप ग्रीन चैनल से ही जाओगे। ऑफिसर कभी कभी रैंडम चेक करता है और बैग एक्सरे पे डलवा देते हैं। ऑनेस्ट रहो और बिल्कुल आराम से वो फिनिश हो जाएगा। स्टेप 4 की अगर बात की जाए दोस्तों तो आप पहुंच गए हो ऑफिशियली किसी फॉरेन कंट्री में। अब कोई चेकिंग की कोई समस्या नहीं, आप बिल्कुल अब एयरपोर्ट के उस सेक्शन से बाहर आ गए हो जहां पे आपकी चेकिंग होती थी। स्टेप 4 में आपको करेंसी एक्सचेंज करना है। तो दोस्तों एयरपोर्ट पे आप करेंसी एक्सचेंज मत करवाओ, वहाँ 8 to 10% आपको एक्स्ट्रा कमीशन लेते हैं। तो आपके पास ऑलरेडी फॉरेक्स कार्ड या ATM कार्ड तो है ही, इंडिया से आप कुछ डॉलर्स या फिर उस देश की करेंसी तो लेकर आ ही रहे हो। सिटी में जाओ, किसी ऑथराइज सेंटर से आप जाओ और वहाँ पे अपने डॉलर्स को वहाँ की करेंसी में एक्सचेंज करवा लो, आपको बेस्ट रेट मिलेगा। स्टेप 5 पे आपको वरी करना है लोकल सिम या फिर ई सिम कार्ड के बारे में, क्योंकि दोस्तों आप किसी फॉरेन कंट्री में आए हो तो आपके देश का सिम कार्ड वहाँ नहीं चलेगा। फॉरेन में इंडियन सिम का इंटरनेशनल रोमिंग बहुत महंगा होता है, इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप ई सिम या फिर लोकल सिम कार्ड ले सकते हो। क्लुक से आप इजीली लोकल सिम कार्ड खरीद सकते हो, बुक करा सकते हो और इजीली उस देश की काउंटर में जाके आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। आपको बस अपना पासपोर्ट दिखाना है और आपको लोकल सिम कार्ड मिल जाएगा और आप उसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लो और आपका रेडी है फ़ोन, बिल्कुल इंटरनेट से तैयार है। स्टेप 6 पे दोस्तों आपको एयरपोर्ट से होटल कैसे जाना है। यहाँ एक स्कैम का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है पहली बार ट्रैवलर के साथ, अवॉइड करो। एयरपोर्ट के ठीक बाहर जो टैक्सी ड्राइवर्स आपको बुलाएंगे, हे फ्रेंड टैक्सी ले लो, प्लीज़ कम हेयर, आप मत जाना। अनऑफिशियल कैब काउंटर्स पे आप मत जाना दोस्तों। आप वहाँ पे जाकर यूज़ कर सकते हो वहाँ की ऑफिशियल टैक्सी काउंटर को, जो हर मेजर एयरपोर्ट पे आपको मिल जाएगी, या फिर उस देश में जो टैक्सी ऐप्स हैं जैसे कि ऊबर, ग्रैब, बोल्ट जो चलती है, आप उसे डाउनलोड कर लो और उसे ईजिली अपने कार्ड से लिंक करके आप अपने होटल पे जा सकते हो। इसके अलावा आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन या मेट्रो या बस इन सब को लेकर जा सकते हो सिटी सेंटर में और वहाँ से कैब या फिर पैदल अपने होटल एड्रेस पे पहुंच सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्प्रेड लव, बाय बाय, बीइंग रोमस, घूमते रहो इंडिया।